अवध में छटा मनमोहक। भव्य अयोध्या धाम, चारों ओर राम नाम। ये प्रभु श्री राम की ही कृपा है कि पूरी अयोध्या उमंग में डूबी है। मंदिर मंदिर अलग अलग फूलों से सजे हैं। श्रद्धालुओं में उत्साह है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। भक्त राम नाम के जयकारे लगा रहे हैं क्योंकि त्योहार है रामनवमी का। ये मौका और भी अलौकिक और दिव्य तब हो गया जब प्रभु राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ी। ये किरणें थी गौरवशाली सनातनी इतिहास की। ये किरणें थी सालों के संघर्ष की। ये किरणें थी सनातन के उदय की। और कुछ इसी तरह सूर्यदेव ने रामलला का तिलक किया। सूर्य की किरणों ने जैसे ही रामलला के ललाट पर तिलक किया, वैसे ही हर राम भक्त आस्था से भाव विभोर हो गया। अयोध्या सहित देश भर में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। 3.5 से 4 मिनट भगवान अपने रोशनी से, अपने तिलक से उनको अभिभूत तिलक कर दिया। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं, ऐसे अकारण करुणा कृपा करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार को तिलक करके हम लोगों को आह्लादित कर रहे हैं। उत्साह ऐसा था कि राम भक्त राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म और प्रभु श्री राम के पास संविधान रखने की मांग करने लगे। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे हमारे प्रभु श्री राम लला का सूर्य किरण भगवान सूर्य स्वयं अपने किरणों के माध्यम से तिलक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया जी से यह मांग करता हूं, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम लला के पास गीता, भागवत, वेद, पुराण रखा गया है, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम लला सरकार के पास में भारत के संविधान की प्रति भी रखी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रभु राम के जन्मोत्सव पर जहां पूरी अयोध्या फूलों से सजी दिख रही थी, तो वहीं इस बार तकनीक और धार्मिकता का अनूठा संगम भी देखने को मिला। प्रशासन ने कुछ ऐसे खास इंतजाम किए कि अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू नदी के पवित्र जल का छिड़काव किया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक और अद्भुत दृश्य बन गया। मां सरयू के जल से सभी श्रद्धालुओं के ऊपर देखिए किस तरह से जल इनके ऊपर डाला जा रहा है, ताकि सभी श्रद्धालुओं का जो वो मन है वह भाव से भर जाए और पवित्रता से पूरी तरह से श्रद्धालुओं का चेहरा जो है वो निखर जाए। आप देख सकते हैं कि यह जो ड्रोन है, यह काफी बड़े आकार का यह ड्रोन है। इसमें मां सरयू का जल है, यह पावन सरयू का जल है, जिससे श्रद्धालुओं के ऊपर वर्षा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा है। राम मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर भारी वाहनों के आने जाने पर रोक रही, तो वहीं बैरिकेडिंग लगाकर छोटी गाड़ियों को रोका गया, जिससे राम भक्तों को रामलला के दर्शन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ड्रोन से भक्तों पर सरयू नदी के जल का, इस पवित्र जल का छिड़काव किया गया। एक और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं जहां सांसद अवधेश प्रसाद मंदिर पहुंचे। वो सांसद जिन्होंने शुरू से दूरी बनाई हुई थी, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, चाहे और बड़े मौकों की बात करें, लेकिन अब वो मंदिर पहुंचे जहां पूजा अर्चना करते, दर्शन करते। उनकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अवधेश प्रसाद जो कि सांसद है यहाँ से, वो राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन रामनवमी में करते हुए नजर आए। और अयोध्या में कड़ी सुरक्षा भी रखी गई। योगी की फोर्स कैसे तैयार रही? रामनवमी पर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए। 4 लेयर में राम नगरी अयोध्या की सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया। कुंभ की ही तर्ज पर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया था। कुंभ में तैनात अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की नजर है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है क्योंकि भारी संख्या में लोगों की भीड़ अयोध्या नगरी राम जन्मोत्सव के मौके पर पहुंची है। अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। पूरे क्षेत्र को जोन
जोन और सेक्टर में बांट दिया गया है, जिससे कि परेशानी ना हो। हर सेक्टर में मैजिस्ट्रेट अधिकारियों की तैनाती की गई है और कई जगह श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। सड़कों पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से हर वक्त नजर रखी जा रही है, निगरानी की जा रही है। हालात नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। इसलिए इस कंट्रोल रूम में जाके अगर भक्तों को कोई परेशानी होती है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर अधिकारियों को नजर रखनी है तो वहां पर अलग से कैमरे के लिए भी एक कमरा बनाया गया है। अयोध्या से ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां पर मौजूद है। श्रद्धालुओं में कितना उत्साह, क्या तैयारी, तस्वीरें देखिए। आज रामनवमी मना रहा है, लेकिन अयोध्या की जो छटा है वह निराली है, क्योंकि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान है। उनके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग चले आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर शानदार ये जो द्वार बनाया गया है मंदिर का, ये प्रमुख द्वार है जिससे होकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुँचते हैं। ये सुरक्षा की बात करूँ तो चप्पे चप्पे पर अयोध्या में पुलिस तैनात है। यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ 4 लेयर की सिक्योरिटी है, अलग अलग फोर्स जो है वहां डिप्लॉयड किए गए हैं। लेकिन रास्तों में देखिए यहाँ पर किस तरह से जो स्पेशल फोर्स है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, पीएसी है, ट्रैफिक पुलिस, तमाम यहाँ पर जो फोर्स के जवान है वो लगे हुए हैं। एक लंबी यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर व्यवस्था जो की है, तो बैरिकेडिंग्स की एक कतार आपको दिखती है कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को मैनेज किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। तो प्रशासन अलर्ट है। रिपोर्ट आपने देखी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सख्त की गई है। दरअसल मेरठ की बात हो, संभल की बात हो या मथुरा नगरी की बात हो, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके अलावा कानपुर से लेकर चित्रकूट तक ये पूरा रीजन आपको बता रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या नगरी, वाराणसी, काशी, मिर्जापुर में भी पुलिस के पुख्ता इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि परेशानी कोई भी ना हो। रामनवमी का त्योहार है और ऐसे में यात्राएं भी निकाली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला। धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों की बात हो, ड्रोन कैमरों की बात हो, उससे निगरानी रखी जा रही है। मंदिर में एंटी सैबोटाज चेकिंग की जा रही है, यानी कि डबल चेकिंग हो रही है, और साथ ही साथ ट्रबल स्पॉट्स पर ज्यादातर सतर्कता रखी जा रही है। जहां पर लग रहा है कि संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास तौर पर पुलिस की तैनाती है। रेलवे, बस स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि यहां पर भी कोई परेशानी ना हो। तो चाहे बात पुलिस स्टेशन की हो, बस स्टेशन की हो, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, ऐसे में यहां पर पुख्ता इंतजाम। अब आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते दिखाई दिए। रामनवमी का तो त्योहार है ही, साथ ही नवमी नवरात्रि का 9वां दिन, जब हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते दिखे, जहां छोटी छोटी कन्याओं का उन्होंने पूजन किया, पैर धोए और उसके बाद उनको माला पहनाते दिखाई दे रहे हैं, पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, चुनरी उड़ाते भी नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये शक्ति साधना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए थाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये छोटी छोटी कन्या यहाँ पर पहुंचती हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैर धुलाते हैं, पानी से पैर धोते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, चुनरी पहनाते हैं।